औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम रब्बे ज़िदनी इल्मा। ऐ अल्लाह ताला मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा और मुझे सच बोलने की तौफीक अता फरमा। अस्सलाम वालेकुम जिन जान पाकिस्तान जी। ओए गोली क्यों चलाई जू? ऐ दस हुण ते कन्फर्म हो गया वज़ीर आज़म तू चलाई ते तगड़ा हो जा, तेरा हिसाब शुरू ही। जिन जान पाकिस्तान जी, शफ़क़त चीमे पे मैंने प्रोग्राम किया था कि अल्लाह ताला उसे सेहत कामला अता फरमाए। आप भी दुआ करें कि अल्लाह ताला उसे अपने बच्चों के सर पे सलामत रखे, उसे सेहत कामला आजला अता फरमाए। जिन जान पाकिस्तान जी, कुछ कमेंट्स मैंने पढ़े हैं लोगों के, वो कह रहे हैं कि वाकई शफ़क़त चीमा नौले गुजर की टांगे दबाता रहा, मालशिया था। जिन जान पाकिस्तान जी, काम लेने के लिए स्टूडियो में बहुत कुछ किया है लोगों ने अपनी तरक्की के लिए, तो ये कोई बुरी बात नहीं। अगर मेरी बात कोई गलत साबित करे, मैं जिम्मेदार हूँ। इंशाल्लाह प्रोग्राम करने छोड़ दूंगा। किसी के भी बारे में मुझे कोई ज़रूरत नहीं किसी पे कीचड़ उछालने की, किसी को डिग्रेड करने की, किसी पर वैसे ही तोहमतें लगाने की। ना ना ना, क्या ज़रूरत है? मैं तो रब अपने अल्लाह से सच बोलने की तौफीक मांगता हूँ। तो अगर मैं तौफीक मांगता हूँ तो इंशाल्लाह अल्लाह मुझे तौफीक देता है, तो मैं सच ही बोलता हूँ। तो शफ़क़त चीमा ही इज़ ए लीजेंड एक्टर, नो, इसमें कोई शक नहीं कि वो बहुत बड़ा विलन है। और मैं ये नहीं कहता कि मैं, अल्लाह माफ़ करे, मैं बहुत बड़ा एक्टर हूँ। आप फिल्में देखें, आपको पता चल जाएगा कि पंजाब की स्क्रीन का अल्लाह ताला के फजलो करम से मैं भी एक मुकम्मल एक्टर, जो कि ज़रूरत के मुताबिक होना चाहिए। मेरे होते हुए 2 फिल्में बनी हैं जिनमें सिख का किरदार था। सबसे मुश्किल किरदार होता है सिख का। पापे अलाउद्दीन ने किया था, फिल्म का नाम था करतार सिंह। मजर शाह साहब ने किया था, फिल्म का नाम था मलंगी। उसके बाद हाजी इकबाल हसन साहब ने किया, फिल्म का नाम था चनवरियाम। उसके बाद आप, क्योंकि पहले तो मैंने किया था शूटिंग, तो मैंने पहले निज़ाम लोहार की थी एज ए सिख रोल, सोना सिंह। उसके बाद जगवाला मेला में शिंगार सिंह। तो उसी की तस्वीरों से मैं सिलेक्ट हुआ था निज़ाम लोहार की तस्वीरों में, जग वाले मेले में, कि सिख का किरदार मलक हीरा साहब करेंगे। तो जिन जान पाकिस्तान जी, ये को मैं तौबा नौज़ बिल्ला अपने आप को, ये नहीं कि मैं अपने मुंह से कहता हूं कि जी मैं बहुत बड़ा एक्टर हूं, नहीं। आप देखें, आप फैसला करके मुझे बताएं। फिल्में हैं जो मैंने शफ़क़त चीमा साहब के साथ की हैं, शान साहब, बड़े एक्टर, सब सारे ही बड़े एक्टर। मेरा तो पहले दिन ही काम सुल्तान रही और आगा तालिश और सलमा मुमताज़ जी, अल्लाह अकबर, उनके साथ था। पहला सीन, दूसरा समझ लें, वहां पहला तो मैंने कालू फिल्म का किया था, दूसरा सीन वो राई साहब के साथ था मेरा। और राई साहब ने जब मेरी आवाज़ सुनी, क्योंकि मेरे उससे पहले मेरी सलाम दुआ थी, वहीं से सुल्तान राई साहब ने मुझे अपना छोटे भाइयों की तरह ट्रीट किया, प्यार किया, मोहब्बत की, और मुझे बस समझाते रहे। जब भी मेरी उनके साथ शूटिंग हुई, पुराना पापी, वलिया, फिर हाँ शायद एक आधी फिल्म और पुत्र जग्गेदा, वो मुझे समझाते रहे कि ऐसे नहीं, ऐसे करो हीरियां। तो जिन जान पाकिस्तान जी, ऐसा मामला नहीं। ये प्रोफेशनल जेलसी जो है ना, वो जो मैं आपको कहता हूं, 2 भाइयों की यार आपस में जंग हो जाती है। एक ही दुकान में वाला साहब फौत हुए हैं, आधी आधी दुकान हो गई है, वो साथ में है, वो साथ, दोनों की कोशिश होती है मेरे पास कस्टमर आए। तो ये कोई बुराई वाली बात नहीं, ना मैं इसे बुराई समझता हूं। अब रह गई शफ़क़त चीमा साहब की बात। शफ़क़त चीमा साहब, अल्लाह उनको सेहत दे, उनको अपने सामने ले लेंगे, आपको बताएंगे कि कौन कौन सी फिल्में थी जो मैंने छोड़ी। मैंने छोड़ी क्या, उसने मुझसे छुड़वाई भी, मैंने छोड़ी भी हैं। असला थी, रुक्का थी, ये फिल्में मैंने एज ए विलन मैंने छोड़ी। वो शफ़क़त चीमा साहब उसमें सेलेक्ट हुए, क्योंकि मैं ही था और चीमा साहब थे, और फिर इंडस्ट्री में कोई ऐसा बंदा ही नहीं था। मैंने विलन नहीं किया, अल्लाह ताला ने उनको, मुझे खुशी है इस बात की, बाखुदा। आखिरी फिल्म उसने मेरी, ये मिजाजन पूछें, ये गपे शाह से मेरी बड़ी ज़बरदस्त मुखालफत है इस वक्त चल रही, सैयद नूर, वो उसे पूछें, उस मैं नहीं था।
उसमें शौकत जी मैंने वो जो रोल किया, मुझे सैमा ने कहा, सैयद नूर ने कहा कि आप तैयार हो जाएं, सेट लग रहा है। तो जिन जान पाकिस्तान जी, मुझे झूठ बोलने की कोई ज़रूरत नहीं। वैसे भी अल्लाह माफ़ करे तो इस्तग़फ़ार, पाकिस्तान तो क्या पूरी दुनिया में किसी भी एक्टर के सामने मुझे खड़ा कर दें, इंशाल्लाह मैं अपना पूरा काम करूंगा। ना मुझे असर है किसी के एक्टर होने का, ना था ना रहेगा। अगर मैं एक्टिंग करता तो मैं तो वैसे ही छोड़ चुका हूँ। इस वक्त ड्रामों में मेरी इस इतनी ज़बरदस्त ज़रूरत है, मैं आपको बता नहीं सकता, लेकिन मैंने नहीं किया, ना मैं करूँगा। मैंने काम ख़त्म कर दिया हुआ। जिन जान पाकिस्तान जी, बाबे हज़ीं कादरी ने सबसे पहले जब उन्होंने मुझे देखा है ना, मुझे नहीं पता था कि ये हज़ीं कादरी साहब बैठे हुए हैं। उनको उन दिनों में फालज हुआ था, तो वो अपने शागिर्द बूटे के साथ बैठे हुए थे शाहनूर बाग में। वो शाहनूर का वो है बोर्ड के नीचे इस तरफ वो दफ्तर था उनका, चौधरी रहमत उनके। तो मैं यूं पास से गुजरा हूं, तो उन्होंने अपने वो उसे भेजा है असिस्टेंट को, मोहम्मद बूटे को, मोहम्मद बूटा कादरी। वो बूटा कादरी साहब मेरे पास आए हैं, जी मलिक साहब, जी भाईजान। मैंने देखा, मैं कहा जी आप आए, वो आपको बुला रहे हैं, ये हज़ीं कादरी साहब है। तो मैं बड़ा फ़ैन था उनका, मैंने जाके फ़ौरन उनसे हाथ मिलाया, और वो तो बाबा एक हिस्ट्री थे खुद। मैं उनके पास जाके बैठा, तो उन्होंने मुझे कहा कि यार तेरे अकमल खां तो बाद, ये मैं शाम का टाइम है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं झूठ नहीं बोलता, उन्होंने कहा अकमल खां दे बाद अगर कोई मैनू एक्टर लगा है ना ऐस इंडस्ट्री च, तो तू ओ तुसी हो मलिक साहब। अगर मुझ पे वक्त होता तो मैं आपको फौरन हीरो लेता, आप है ही हीरो। वहां से मेरा दिमाग थोड़ा सा खराब भी हुआ कि ओ बाबा जी ने मुझे हीरो कह दिया। उसके बाद तुफैल फरूकी साहब, पाकिस्तान के माया नाज म्यूजिक डायरेक्टर, उन्होंने मुझे कहा कि एक भी नहीं है पूरे स्टूडियो में तुम्हारे जैसा। उस वक्त रई साहब भी थे। तो जिन जान पाकिस्तान जी, अपने मुंह से मियाँ मिट्ठू नहीं मैं बनता, मैंने काम किया हुआ। बहार बेगम जैसी अदाकाराएं, अल्लाह अकबर, उनके साथ मैंने काम किया है। और मेरी शूटिंग थी जग वाले मेले की, पहले दिन उनके साथ पहली शूटिंग, तो वो मेरी माँ का किरदार कर रही थी, तो मेरा उनके साथ काम था। तो सीन हमारा कंबाइन था। परवेज राना साहब पूरी आपोताब में शूटिंग कर रहे थे, मैंने भी फिक्रे याद कर लिए, उन्होंने भी याद कर लिए। वो जब काम शुरू होता था ना, शॉट ज़रा लंबा था। वो बहार बेगम से आप देख भी लें, पहला सीन ही फिल्म का वो ही जग वाले मेले का। तो मैंने आके बहार बेगम से वो मेरा आप सीन देखें, आप यकीन जाने, एक 400 फुट की पूरी मैगजीन थी जो बहार बेगम बोल बोल के उन्होंने ज़ाया कर दी। परवेज राणे ने मुझे कहा कि हीरा साहब, आपकी आवाज़ से और आपकी आप देखना भी नहीं आपने बहार बेगम की तरफ, और आप ये काम होने दे, क्योंकि वो डर जाती है। मैं क्या मुझसे डर, कहता परवेज राणा साहब बड़ी तेज तेज बोलते, ओ हीरा ही तुम नहीं समझते, मार्जिन दो। उन्होंने फटाफट फिर वो शॉट कंप्लीट हुआ, आप देख सकते हैं। तो वो कम से कम उन्होंने 8 टेकें की थी। मैं देखता था और फिक्रे बोलता था, तो वो भूल जाती थी। उन्होंने समझा पहले दिन मेरी उनके साथ, उससे पहले कभी थी शूटिंगें हुई लाइट यार बादशाह थी, 1-2 फिल्में और थी, लेकिन जहाँ उस माँ बेटे का वो एक, आपको पता है कि वो सीन है, ये था। आप देखें जग वाला मेला, उसमें मेरा सीन देखें, पहला सीन ही है, आपको पता चल जाए। तो जिन जान पाकिस्तान जी, मैं अपने मुंह से मियाँ मिट्ठू नहीं बनता। मुझे इंडस्ट्री में किसी का हाँ शान देखें, मैंने आपको खुद कहा कि वो जितना बड़ा एक्टर है उससे बड़ा मुनाफिक है, लेकिन एक्टर बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा मुनाफिक है, लेकिन एक्टर जो है ना वो है, वो शाहरुख से बड़ा एक्टर है, वो सलमान से बड़ा एक्टर, हाँ आमिर खान, ये सब अगर पाकिस्तान में होते या ये इंडिया में होता तो इसने सबको पीछे लगा लेना था।
ये इतना परफेक्ट है काम में। लेकिन क्या है, वो मेरे सामने जब भी उसने काम किया खबरदार होके किया। आप देखें, मैं आपको किसी दिन अपनी फिल्मी दुनिया पे जो मैंने फिल्मों में काम किया वो सारा मैं एक बनाऊंगा। आप देखिएगा शान के साथ मेरे कैसे कैसे जबरदस्त सीन है और कैसे कैसे मैंने कैसे कैसे हुए। हालांकि मेरे साथ ज्यादती हुई है, मुझ पे वो लेंस नहीं लगे जो शान पे लगे। तो आप खुद देख लीजिएगा। जिन जान पाकिस्तान जी, अल्लाह शफकत चीमे को अपनी पनाह में रखे और सेहत कामला अता फरमाए। शफकत चीमा अपने बच्चों के सर पे सलामत रहे। लकी डियर साहब, मतलब हीरे दा धन सलाम है। इंशाल्लाह तुसी ठीक हो जाओगे, मेरियां दुआवां तुहाडे नाल ने। शफकत चीमा साहब तुसी भी इंशाल्लाह अल्लाह ताला दी रहमत दे सदके इंशाल्लाह ठीक हो जाओगे। अल्लाह ताला धन सेहत कामला अता फरमावे। जिन जान पाकिस्तान जिंदाबाद। इमरान खान जिंदाबाद। ओए गोली क्यों चलाई हुआ है, दस गंजे टींडे। ਹੁਣ तो पता लग गया तू चलाई है, तू चलवाई है। कोई नहीं, मजलूमा का खून है, रायगा नहीं जाएगा इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जिन जान पाकिस्तान जी।